श्रवण करते करते हमारे जीवन में ज्ञान तो हो ही जाता है कि साधन क्या है और साध्य क्या है। ये बात आपको बहुत सुनने में, थोड़ा इधर आ, ये बात आपको श्रवण के बाद स्पष्ट हो जाएगी कि हमें जीवन में प्राप्त क्या करना चाहिए, प्रापणीय क्या है, ज्ञातव्य क्या है, प्राप्तव्य क्या है, कर्तव्य क्या है, भोक्तव्य क्या है और त्यक्तव्य क्या है। थोड़ा और आ जाओ। जानने लायक क्या है एक चीज, प्राप्त करने लायक क्या है दूसरी चीज, कर्म करने लायक क्या है तीसरी चीज, भोगने लायक क्या है चौथी चीज, और त्याग करने लायक इस दुनिया में क्या है पांचवी चीज। सत्संग श्रवण से कम इन 5 बात के तो स्पष्टीकरण हो ही जाता है। ज्ञातव्य, प्राप्तव्य, कर्तव्य, भोक्तव्य और त्यक्तव्य। ये तव्य प्रत्यय संस्कृत में है, जो कि इस अर्थ में होता है कि क्या करना चाहिए। ये बात तो स्पष्ट हो जाएगी। और आपने श्रवण किया और लंबे समय तक श्रवण किया। जब बहुकाल करिए सत्संगा तब हुई सब सत्संग। बिनु हरि कथा, बिना श्रवण के व्यक्ति के अंदर की ग्रंथि नहीं जाती। ये तो समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे हम किस लिए आए हैं और कोई है ही नहीं रास्ता। लेकिन इसके लिए अल्पकाल का श्रवण सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत से संशय हो सकते हैं। बहुत अधिक सुनना चाहिए। कोई अगर बहुत अधिक जप न कर पाए, बहुत अधिक पूजा न कर पाए तो हमें आपत्ति कम है। लेकिन बहुत अधिक श्रवण अगर नहीं होगा तो मन की ग्रंथि, मन के जो संशय हैं वो नहीं कटते। तो श्रवण आपने किया, आपको समझ में आ गया, बात ठीक है। बहुत तरीके से आचार्य लोग उसी बात को आपको बहुत कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। ये ग्रंथ की विशेषता है। अब ध्यान दीजिएगा, अभी बात पूरी नहीं हुई। बहुत श्रवण करने के बाद ज्ञान हो जाएगा, लेकिन ज्ञान निष्ठा नहीं होगी। ज्ञान निष्ठा तब होगी जब आप श्रवण के बाद थोड़ा उस ज्ञान को अपने अंदर थोड़ा सा अकेले में आप अपने अंदर अपने जीवन के सुख दुख का निवारण उस ज्ञान से कर सकते हैं कि नहीं। निष्ठा तब बनेगी जब आपके अंदर उस श्रवण के ज्ञान को अंतरतम में ले जाकर बार बार उसका स्मरण किया जाएगा। और जो कर्म योग है वो विक्षेप को मल को हटाएगा, और उपासना विक्षेप को हटाएगी। बिना कर्म योग के, बिना निरहंकारता के, बिना वैराग के ज्ञान आपका बहुत देर तक टिकाऊ नहीं रहेगा। तो ज्ञान तो हो जाएगा, लेकिन राग द्वेष आके उसको ऐसे उड़ा देंगे जैसे कि आंधी किसी पत्ते को उड़ा देती है, या जैसे हाथी किसी पेड़ को तोड़ देता है। इसीलिए उपासना और समर्पित जीवन की बहुत जरूरत है। ये हो गई ज्ञान निष्ठा की बात। निष्ठा मतलब कि अब वो जो श्रवण है वो हमारे अंदर उस ज्ञान का कभी विस्मरण नहीं होता। ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं।
अविस्मरणात्मक श्रवण। यहां तक कि अगर हम श्रवण नहीं भी कर रहे हैं तो भी हमें भूलता नहीं। आई डोंट नीड रिमाइंडर्स, आई डोंट नीड एनीबडी टू रिमाइंड मी कि जीवन का ज्ञातव्य क्या है, कर्तव्य क्या है। जैसे कि हमारी अभिमान में निष्ठा है। निष्ठा मतलब है कि जहाँ पे आपका प्रयास चला जाए और वो ज्ञान आपके सामने झिलमिल झिलमिल करके दिन रात सुबह शाम आपके सामने वो रहे। ज्ञान और ज्ञान निष्ठा में कभी कभी जन्मों की दूरी हो जाती है, क्योंकि ज्ञान में गुरु का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन ज्ञान निष्ठा में शिष्य को अपनी तरफ से प्रयास ज़्यादा करना पड़ता है। जहाँ पे गुरु का रोल है वो इजी हो जाएगा शिष्य के लिए, क्योंकि पढ़ाना वगैरह गुरु का काम है। तो वहाँ पे शास्त्र बल, गुरु बल श्रवण में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ज्ञान निष्ठा में थोड़ा आत्मबल, मनोबल की ज़रूरत ज़्यादा है। आपको अपना समय खुद निकालना पड़ेगा। आपको खुद ही बहुत इच्छा होनी चाहिए कि हम अहंकार छोड़ें, खुद ही बहुत इच्छा होनी चाहिए कि हम उपासना करें, खुद ही बहुत तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि ज्ञान जो है हम भूल क्यों जाते हैं, इसलिए हमें स्मरण रहे। तो जो ज्ञान निष्ठा है वो बहुत ही कम हो पाती है, क्योंकि वहाँ पे आपका अपना रोल हो जाता है। ज्ञान हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे दूसरा कोई हमको बहुत सपोर्ट दे रहा है, लेकिन ज्ञान निष्ठा में बाहर के आलंबन चले जाते हैं। आपके अंदर बहुत विश्वास, बहुत तपस्या, क्योंकि मन में एक्सेस केवल आपका आप ही को है, और 24 घंटे मन में एक्सेस होना वो एक साधक की व्यक्तिगत बात है। आप मन में क्या सोचते हैं, किस बात को इम्पोर्टेंस देते हैं, वो वहाँ पे थोड़ा वो आपका एरिया है, न कि गुरुदेव का एरिया है। जब ज्ञान निष्ठा बहुत होगी तो क्या कैसे पता कि सभी कोई बोले हमारी भी ज्ञान निष्ठा हो गई, अब उसका एक फल दिखता है। अब जो आपका 17 चैप्टर है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो ज्ञान निष्ठा के फल के बारे में ज़्यादा है। पिछला अध्याय ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति पे था और उसका पहले का अध्याय ज्ञान पे था। हर अध्याय का एक टोन है। तो ज्ञान निष्ठा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नहीं तो फिर आप उस ज्ञान को भूल जाएंगे। वो ज्ञान काम नहीं आएगा। पुस्तकस्था तो या विद्या पर हस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम, ये हो जाएगा। एक कोने में ज्ञान पड़ा रहेगा, जैसे चीनी एक कोने में पड़ी रही चाय में, जब तक कि उसको स्टेयर नहीं करेंगे वो पूरे कप में नहीं व्याप्त होगी, पूरे दूध में नहीं व्याप्त होगी। उसी तरह से जब तक कि हम इस बात को अपने हृदय में बार बार लाने की लालसा नहीं करेंगे, तब तक एक कोने में, मन के कोने में जो आपने श्रवण किया है वो पड़ा रहेगा। और यहीं पे हम ये बोलेंगे, जीवन में दिन में 1-2 घंटे के लिए आप व्यवहार कम करिए, अपने साथ समय दीजिए थोड़ा सा 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए चलिए, कोई काम नहीं है हमारा। यहाँ तक कि थोड़ी देर के लिए अपने से बात करिए। हम लोग बहुत मैकेनिकल हैं जप में, थोड़ी देर अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करिए। क्या हम कर सकते थे उसको सोचिए, थोड़ा एनालाइज करिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब उस ज्ञान निष्ठा के फल को देखते हैं। इसीलिए स्थित प्रज्ञ बोला गीता में। स्थित प्रज्ञ भी उस ज्ञान निष्ठा का ही फल था।
इसीलिए भगवान ने गीता में यहाँ तक बोल दिया, श्रेयो ही ज्ञानम है अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। हाँ, वो ज्ञान से ध्यान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो थोड़ा अपने अंदर आप अपने अहम में उस बात को बार बार घटाइए। हम लोग काफ़ी बहिर्मुखी हैं, भागते रहते हैं, थोड़ा अंदर भागिए। हमारे अंदर कहाँ पे किस रिएक्शन में दोष है, किस सोच में हमारे गुण हैं, कहाँ पे हम किसको लेके रिपेल कर रहे हैं, किस बात को लेके हम इरिटेट हो रहे हैं, किस बात को लेके अट्रैक्ट हो रहे हैं, कहाँ पे हम डिपेंडेंट हैं। ये सब आपके अंदर जितना स्पष्ट होगा उतनी आपकी ज्ञान निष्ठा बढ़ती जाएगी। निष्ठा कहीं पे तभी बढ़ती है जब वहाँ से हमको सलूशन मिलता है। किसी डॉक्टर को आप बहुत बार बार उसी के पास तभी जाते हैं जब उसने किसी रोग को ठीक कर दिया। अगर आप डॉक्टर के पास जाएं और आपका कोई दर्द ठीक ही ना हो तो उस डॉक्टर पे आपका डिपेंडेंस नहीं रहेगा, आप दूसरे डॉक्टर को घूमिएगा। किसी इलेक्ट्रीशियन को आप बार बार घर में तभी बुलाते हैं जब तक उसने काम अच्छा किया हो। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रीशियन आया, उसने जो काम था वो बिगाड़ दिया, बिगाड़ के चला गया। प्लम्बर आया, पता लगा आपने बोला गीज़र नहीं काम कर रहा है, उसने ऐसा कुछ खोल दिया कि जो 2 गीज़र काम कर रहे थे वो भी चले गए और वो भी चला गया, वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। इसलिए संत और गुरु वही अच्छा लगेगा जो कहीं न कहीं आपको बहुत लंबे समय तक कोई सल्यूशन देगा। नहीं तो आपको क्या बोलें हम, कहीं पे रुक नहीं पाएगा, मन स्थिर नहीं हो पाएगा। निष्ठा में मन स्थिर हो जाता है, ठहर जाता है बहुत लंबे काल तक। तो ये निष्ठा बहुत जरूरी। नितराम स्थिति इति निष्ठा। चलिए हम लोग फर्स्ट श्लोक का पाठ करते हैं, देखते हैं कितनी दूर आज जा सकते हैं। अष्टावक्र उवाच तेन ज्ञान फलं प्राप्तं योगाभ्यास फलं तथा तृप्त स्वच्छेन्द्रियो नित्यम एकाकी रमते तु यः। फिर से, तेन ज्ञान फलं प्राप्तं योगाभ्यास फलं तथा तृप्त स्वच्छेन्द्रियो नित्यम एकाकी रमते तु यः। देखिए क्या बोलते हैं, तेन ज्ञान फलम प्राप्तम, उसको ज्ञान का फल मिल गया है। देखो ज्ञान फल की बात हो रही है, हमने पहले ही बोला आपसे। किसको मिल गया है? मुझे लगता हम ही को मिल गया। नहीं, सुनिए पहले देखिए क्या है। योगाभ्यास फलम तथा, जिसको कर्म योग अष्टांग योग का भी फल मिल गया है। किसको मिल गया है भाई? 3 कंडीशन है। पहला है तृप्तः, देखिए तृप्तः। दूसरा है स्वच्छेन्द्रिय और तीसरा है नित्यम एकाकी रमते। ये 3 एक ही बात है। तृप्तः मतलब क्या है? जो अपने आत्मा में जिसकी तृप्ति है। देखिए ध्यान दीजिएगा, संसारी की तृप्ति विषय में होती है। कहीं ना कहीं तो आपको सुख चाहिए, वरना बहुत बोरिंग हो जाएगा लाइफ। तो जिसकी तृप्ति विषय में हो। संसारी के साथ समस्या क्या है? बोलिए कि उसके पास इतनी ढेर सारी वासना है और
जो वासना का स्वभाव होता है उसको आत्मा की अनंतता का तो ज्ञान है नहीं। आत्मा में उसको लगातार लगता है कि हमारे में कुछ कमी है, हमारे में सुख नहीं है, और जगत में बहुत पूर्णता है। तो अज्ञान का वो एकदम जीता जागता पिंड है। अब वो बाहर गया जगत में, उसको कहीं ना कहीं सुख मिला। अब जो उसको सुख मिलता है, चूंकि आत्मा की अनंतता का ज्ञान नहीं है उसको, इसलिए सारा जो उसका सुख है अज्ञानात्मक है। और ध्यान दीजिएगा, हर व्यक्ति को जो सुख चाहिए उसका इंद्रियात्मक सुख होता है, ममतात्मक सुख होता है और अहंकारात्मक सुख होता है। संसारी का 3 ही सुख हो सकता है। यह तो किसी इंद्रिय के साथ उसका विषय से संयोग हो गया, इंद्रिय विषय संयोगात, जो कि राजसिक सुख है। कहीं घूम आए, अच्छा दृश्य देख लिया, अच्छा भोजन कर लिया, थोड़ा सा अच्छा गाना सुन लिया, कुछ पुराने हिट गाने सुन लिए, किशोर कुमार के, मुकेश के फिल्मी गाने, या मोहम्मद रफ़ी के कुछ गाने सुन लिए, थोड़ा सा ये वाला कुछ फिल्म वगैरह देख लिया, ब्लैक एंड वाइट। प्यासा फिल्म एक आई थी, तो गुरुदत्त की प्यासा फिल्म देख लिया आज। फिर 70s की फिल्म कभी कभी देख लिया, मुकद्दर का सिकंदर। थोड़ा सा कुछ 80s का, चलिए 80s का कर लेते हैं, 80s का, 70s तो हो गया, 80s का कुछ सुन लिया, कुली उली देख लिया, पुरानी पिक्चर जिसमें अमिताभ बच्चन बेल बॉटम पहने हैं। दीवार पिक्चर देख लिया, सिलसिला देख लिया, और भी क्या फिल्म है यार, और भी होगी कोई, हमें तो याद नहीं है। ऐसा कुछ फिल्म देख लिया, बाहर गए, पानी पूड़ी खा लिया, बार बार दही डलवा के। आजकल मोमोज बोलते हैं ना, मोमोज या मोमोज खा लिया। हमने तो कभी खाया नहीं मोमोज वगैरह, ऊट पटांग चीज़। मोमोज खा लिया। बताएं, डोसा बड़ा अच्छा था कल। जहाँ हम हैं कल वहाँ बड़ा ज़ोरदार डोसा था, तो लोगों ने हमको बताया कि बहुत ही बढ़िया डोसा बनाया इन्होंने। पेपर डोसा ले लिया। पेपर डोसा जानते हैं ना, जो डोसा पेपर में खाया जाए लेके, उसको पेपर डोसा बोलते हैं। तो बोले नहीं ऐसा नहीं। तो हमने हाँ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, थोड़ा सा ग्रैंड चाइल्ड के साथ खेल लिया। जब बड़ा है अगर नहीं खेलेगा, छोटा है तो जानता नहीं, चूँकि हमारी बेवकूफ़ी को, तो हमारे साथ टाइम बिता रहा है। जैसे ही हमारी बेवकूफ़ी जान जाएगा, बिल्कुल भाग जाएगा हमारे साथ। तो ये हमने थोड़ा ये सब, थोड़ा कसरत कर ली, थोड़ा सर्कस कर लिया, इंद्रिय विषय संयोगात। अमेरिका वगैरह में है, डिज्नीलैंड चले गए, फ्लोरिडा चले गए, मियामी चले गए, सी बीच पे, है ना, मियामी है ना, हाँ फ्लोरिडा में, तो वहाँ चले गए, शिकागो चले गए, इधर उधर घूम घाम आए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, पेंगुइन वगैरह के साथ फ़ोटो खिंचा लिया। खुद चलते पेंगुइन की तरह हैं, क्योंकि पैर ठीक नहीं है। पैर जब आदमी का ठीक नहीं होता, आर्थराइटिस होता है, ऐसा लगता है पेंगुइन की तरह चल रहे हैं। एनीवे, बोले आप मजाक उड़ा रहे हैं हमारा? नहीं नहीं, हम आपका नहीं, हम तो कह रहे हैं यही है अपनी जीवन। तो ये विषय इंद्रिय संयोगात, थोड़ा सुख है, अच्छा कपड़ा वपड़ा पहन लिया, शीशे में चेहरा देख लिया, पाउडर स्नो वगैरह लगा लिया, बाल वाल सेट कर लिया, ये थोड़ा सा हमने सुख ले लिया।
ये दूसरा सुख जो संसारी का होता है, ममता का होता है, मेरा घर, मेरे बेटे, मेरे ग्रैंडसन, मेरे पत्नी, मेरा जॉब, इसको मेरा कह के उसको बड़ा आनंद आता है, उसको बड़ा सुकून मिलता है, सिक्योरिटी लगती है, बड़ा आनंद आया। बोले मेरा इस समय हम नया लैपटॉप लाए, मेरा लैपटॉप है, पहले लैप अलग था, टॉप अलग था, अब हमने लैप और टॉप को एक किया तो ये लैपटॉप हो गया। तो ये मेरी बहू है, इसी को सुन के बड़ा अच्छा लगता है, मेरी बहू है। हाँ, उसको ले जाएंगे जगह जगह घुमाने के लिए, अपने रिश्तेदारों के यहाँ ले जाएंगे दिखाने के लिए। तो मेरी सास है, ऐसा सुख कम है, ऐसा सुख कम है कि मेरी सास है, इसमें सुख कम है, शायद वहाँ ममता कम है, ऐसा लगता है। या मेरे ससुर हैं, या मेरे जेठ हैं, या मेरे देवर हैं, अरे अच्छे हो तो हो सकता है, हम मना नहीं कर रहे हैं आपको, हो सकता है सुख हो किसी के पास, कोई अच्छा सास ससुर हो तो उसके लिए भी हो सकता है। ऐसी बात क्यों बोला जाए कि भाई नहीं अच्छे होते भी हैं, जैसे आप ही लोग अच्छे हैं। तो ये एक ममता का सुख है। मेरे हस्बैंड हैं, लंबे चौड़े हस्बैंड हैं, मान लीजिए, अच्छी जॉब वगैरह भी है, और बोली ही इज़ माई हबी, इज़ माई स्वीट हार्ट। चलिए और कर देते हैं, अब क्या बोले, सुबह सुबह का अच्छा ही बोला जाए। स्वीट हार्ट भी बोल सकते हैं शायद, और सबको नहीं बोल सकते, स्वीट हार्ट बोल सकते हैं, पड़ोसी को ही बोल सकते, नहीं बोल सकते पड़ोसी। देखो उठ पटांग मत बोल देना, कुछ का कुछ हो जाएगा, जी नहीं कंफर्म है तो मत बोलो। तो पता लगा पड़ोसी को बोल दिया कि इज़ माई स्वीट हार्ट भटनागर, तो उसका कुछ का कुछ मतलब हो जाएगा। जहाँ कंफर्म ना हो, कंफर्म कर लो इंग्लिश में डिक्शनरी से या कहीं से, वो क्या आता है AI से जो है, उससे कंफर्म कर लो। तो ये सब आप बोलो, ममता का एक अलग सुख तो होता ही है यार, जो भी बोलो, जितना भी वेदांत सुनो, थोड़ा बहुत सुख तो है ही है, ऐसा कोई थोड़ी नहीं कि सुख ही नहीं है। ये तो संत लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं, कोई सुख नहीं है, बताते हैं। तीसरा जो संसारी का सुख होता है, अहंकार का होता है। हम इतना पढ़ाई किया हमने है, हमारी डिग्री है, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, ऐसा गाना गाते हैं कि सब भाग जाते हैं। तो और दौड़ के सुनते हैं हमारा गाना। तो हम बहुत अच्छे ओरेटर हैं, बहुत नॉलेजेबल ओरेटर हैं, हम बहुत अच्छे मतलब फैमिली को हैं, हमारी कास्ट हाई कास्ट है हमारी, हम ऐसे लो कास्ट नहीं है। पालकाट अय्यर है, पालाकाट अय्यर, ऐसे अय्यर नहीं हो, नॉर्मल अय्यर नहीं। नॉर्मल अय्यर क्या है, नॉर्मल अय्यर, हम पालाकाट अय्यर है। भाई हमारा बेटा इस समय IAS है, ये थोड़ी नहीं गया आपके तरह आपका बेटा है यहाँ पे PWD में काम करता है, इसमें नहीं, हमारा बेटा IAS है। हमारी बहू बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा खाना बनाती है, कहाँ आर्टिस्ट कहाँ खाना। तो ये सब एक अहंकार का बड़ा सुख होता है। मोटा मोटा 3 सुख डिवाइड किया गया। शास्त्रों ने कहा इन तीनों सुख में BAD है, बंधकत्व, अतृप्तिकरत्व, दुख मिश्रितत्व। समय व्यायत्व, ध्यान देकर सुनिएगा, इन सारे सुख के अंदर बहुत बंधन है। क्यों? क्योंकि ये आपको ऐसी वासना देते हैं जो कि फुलफिल नहीं हो सकेगी एक टाइम के बाद। मजेदार बात ये, हम सुख नहीं ले रहे हैं, हम आगे के दुख के लिए अपने आंसू बना रहे हैं। एक्चुअली स्पीकिंग, कोई संसार में सुख नहीं होता जिसमें कि दुख न मिला हुआ। और इंटरेस्टिंग चीज यह है कि सुख काल बहुत थोड़ा होता है, दुख काल बहुत ज्यादा होता है।
जो जहाँ से आपने सुख लिया होगा वो टाइम बहुत कम था, लेकिन उसको लेके जो दुख हुआ होगा वो बहुत बढ़िया हुआ होगा, लंबे समय तक हुआ था और होगा। चलते रहिए आप और जलो। तो बंधकत तो है, बंधकत मतलब आपको डिपेंडेंसी हो गई कि उस सुख को हमें रिपीट करना है। वो आदमी मिला ही नहीं हमसे, वो बात ही नहीं कर रहा है, वो खाना आज आ ही नहीं रहा है। अब आज देखो क्या है, कल तक तो था, आज का ब्रेकफास्ट अच्छा है नहीं, कल वाला अच्छा था। बता रहे हैं बोर हो जा रहे हैं रोज रोज खा के, कह रही थी शुरू में अच्छा लगा। तो बंधकत तो है, हमें वही चाहिए, वही आदमी चाहिए। फिर वही ग्रैंडसन देखने को चाहिए, फिर वही वाइफ देखने को चाहिए, फिर वही हस्बैंड देखने को चाहिए। और एक दिन ऐसा आता है कि आपके पास इंप्रेशन तो रहता है, एक्सप्रेशन नहीं रहता। वासना बहुत है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट, वो पर्सन नहीं है। अब आप जलोगे अंदर से, चिल्लाओगे अंदर से, रोगे अंदर से। एक टाइम था बहुत फ्री थे उसके बिना, क्योंकि इंप्रेशन ही नहीं था उसका। लेकिन हमने इतना इंप्रेशन डाला, बहुत सुख ले लेके, बहुत मेरा कह कह के, बहुत अपने दिल लगी लगा के, बहुत दिल लगी कर लिया। और फिर हम लोग का हाल वही हुआ जो दशरथ जी का हाल होता है, बहुत रोना पड़ा। चाहे ममता का सुख तो बहुत दुख देगा, विषय इंद्रिय का दुख इतना दुख नहीं देगा जितना ममता का दुख देगा। ममता और अहंकार का दुख विषय इंद्रिय के दुख के से कम होगा। तो वहां बंधन होगा अगले जन्म का, अतृप्ति करत्वम होगा। किसी से हम आधे घंटे की बात करते हैं, उसको लगता और बात करिए, 1 घंटे बात करो, बोले कि और बात करिए। मतलब हम कहीं ना कहीं पे हमने एक डिससेटिस्फैक्शन का एरिया लाइफ में बना के रखा हुआ है। एंड मोस्ट ऑफ अस, ध्यान दीजिएगा, इट्स नॉट दैट वी आर नॉट सेटिस्फाइड, वी आर नॉट सेटिस्फाइबल। इसीलिए हमने अपने जीवन में पता लगा लिया है कि किसी को बहुत सुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि लोग संतुष्टि नहीं होते। जितना करो, जितना सुनाओ, जितना समझाओ, जितना प्यार दो, संतोष ही नहीं है, क्योंकि वो खुद में ही संतुष्ट नहीं है। वो अपने अंदर के असंतोष को उसने हमारे ऊपर डाल दिया कि इन्होंने हमको ये नहीं दिया, हमको वो नहीं दिया। कितना समय दें, कितना प्रेम दें, कितनी बात करें, नहीं देंगे बात, नहीं करेंगे बात। तुम अपना संतोष निकालो। तो अतृप्ति करत्व, नचिकेता ने बोला शोभावा मर्तस्य यदंत कैतत् सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेज अपि सर्वम दुःखमेव तवैव वाहांस्तव नृत्य गीते। बोले भाई, जिस सुख को हम लेंगे उसका कल अभाव हो जाएगा, कल वो चीज नहीं रहेगी, इंद्रियों का तेज खत्म हो जाएगा। बाहर से सुख लेने के लिए, थोड़ा बुरा मत मानिएगा, हम संतों की वाणी रिपीट कर देते हैं, बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन चाहिए, आदमी को बेवकूफ होना चाहिए। क्योंकि उसको बुद्धि बेचनी पड़ेगी। जितना उसको शास्त्र का ज्ञान है वो सब पहले डस्टबिन में डालना पड़ेगा। जितना गुरु का ज्ञान है तभी सुख ले सकता है। गुरु की भी याद आए, बाहर सुख लो, दोनों साथ साथ नहीं होगा। अपने आप को बेवकूफ बनाना पड़ेगा। He has to blind himself। क्यों करें ऐसा? हमें नहीं चाहिए ऐसा सुख जिसमें दुख हो। हमें नहीं चाहिए अहंकार का सुख। 2 आदमी ने हमारा अहंकार से दुष्ट किया, तीसरा आदमी नहीं किया। आज परिस्थिति हमारी बहुत अच्छी है, हमारे आसपास लोग हैं, लोग बाग हैं, बाग भी है, बाग मतलब गार्डन, तो लोग बाग हैं हमारे आसपास। कल के किसी ने आया, हमारा अहंकार ही तोड़ दिया। आज किसी ने बोला आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपका बाल, आंख, नाक, कान सब अच्छा। कल हम दूसरे के पास गए, हमको उम्मीद थी कि वो भी हमारी सुंदरता को समझेगा।
कुछ बोला ही नहीं। आई थिंक ही वॉज जेलस। हमने उससे पूछा कि भाई हम कैसे लग रहे तुमको, तो बोला तो करो। तो उसने कहा जैसे हम लोग हिस्ट्री की किताब में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जो कुछ मूर्तियां निकली थी, वैसे ही आपका चेहरा है। इतना दुख हुआ, हमारा दिल बैठ गया। उस दिन हम कुछ काम नहीं कर पाए। इतनी मुश्किल से हमने बाल को घुंघराला बनाया, अंदर लकड़ी डाल डाल के अवन में बाल को डाला जगह जगह। ब्यूटी पार्लर गए, उसने कोई अप्रिशिएट नहीं किया हमारे। एक सफ़ेद बाल को काले बनाने के लिए आधे घंटे लग जाते हैं, आधे घंटे लगते हैं हमारे ख्याल से। और कोई समझते ही नहीं कि हमारा बाल काला है। जवानी में हाथ में मेहंदी लगाते थे, बुढ़ापे में बाल पे कहीं ना कहीं मेहंदी जरूर लगा रहे हैं। मेहंदी लगाया, ऐसा नहीं कि नहीं लगाया। कोई ना कोई आपके जीवन में आपका अहंकार तोड़ने के लिए आएगा। कोई परिस्थिति ऐसी नहीं है जहां पे एक कोई अहंकार तोड़ने वाला ना आए और आपको इतना कष्ट देगा। अगर अहंकार अति दुखद डमरुआ, मतलब आपको ही विल ट्रीट यू लाइक अ डस्ट एज गुड एज दिस। अगर आपके जीवन में ऐसे लोग नहीं हैं तो आप हमको बताइए, हमारे पास बहुत हैं, हम एक आध आपके पास भेज सकते हैं। आप उसको एक्सपीरियंस करके फिर वापस भेज दीजिएगा किसी दूसरे के पास, हमारे पास नहीं। तो ये जो संसार का जो सुख है, आप लोग अनुभवी लोग हैं, पता होगा। इसमें BAD याद रखिएगा, बंधकत्व है, अतृप्तिकरत्व है और दुख मिश्रित तत्व है। चौथा ऊर्जा व्यवतत्व है, इसमें एनर्जी चली जाती है। पांचवा ग्लानि प्रधान है, इसमें बहुत ग्लानि होती है। छठा पुनर्जन्म इसमें मिलता है, इसमें पुनर्जन्म हमको मिलेगा क्योंकि वासना है हमारे पास। सातवां इसमें हम गुरु और ईश्वर से दूर हो जाते हैं। आठवां दूसरे की दृष्टि से गिर जाते हैं। नवां हमारा बहुत ज्यादा समय चला जाता है। इतनी दोष है इसमें। जब कोई इन दोष को देखता है तो उसके जीवन में साधना आ जाती है और धीरे धीरे उसका सुख, जो कि अहंकार, विषय और ममता का था, अब उसका सुख सत्संग का शुरू हो जाता है, साधना का शुरू हो जाता है, जप का शुरू हो जाता है, पूजा का शुरू हो जाता है, पाठ का शुरू हो जाता है। मतलब देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन। इन सब में बहुत दुख है नहीं, ना बंधकत्व है, ना अतृप्तिकरत्व है, ना दुख मिश्रित तत्व है। आप अकेले पूरा दिन बिता सकते हैं। आपसे हम बताएं, अगर आपके पास जप की थोड़ी सी आदत हो जाए, सत्संग सुनने की आदत हो जाए, पूजा की आदत हो जाए थोड़ी सी, थोड़ा फ़ोन चाहिए सत्संग सुनने के लिए, हम अपना दिन, हमारे पास जप लिखते हैं हम, कई लोग जप लिखते हैं रोज, उसमें हम एक कागज में लिख सकते हैं, राम राम लिख सकते हैं। बहुत से लोग, करोड़ों लोग इस दुनिया में रोज राम राम का जप लिखते हैं। गीता प्रेस वालों ने तो एक किताब भी बनाया है, उनकी एक शायद कॉपी है जहाँ पे वो राम राम लिख सकते हैं। करोड़ों लोग लिखित जप की साधना करते हैं। करोड़ों लोग गीता का रोज पाठ करते हैं। हजारों नहीं बोल रहे हम, करोड़ों बोल रहे। हम जानते हैं ऐसे लोगों को, भले एक चैप्टर पढ़ें। ऐसे लोगों के जीवन में एक साधक का सुख जो होता है, और अगर किसी की गुरु भक्ति हो गई तो उसका सुख बहुत ही ज्यादा होगा।
क्योंकि किसी जीवित को ईश्वर मान के वो जब देखेगा तो उसका चित्त खिल जाएगा, बहुत अधिक सुख मिल जाएगा। ईश्वर भक्ति, गुरु भक्ति, रामायण पाठ, यू डोंट नीड एनीबॉडी। ये होता है साधना का सुख। आई होप आप लोग हमारी बात से सहमत हैं। और अगर कोई बाहर से प्रारब्ध खराब आया, दुखी आया, तो आदमी आधे एक घंटे में अपने आप को समझा ले जाता है, थोड़ा रो लेता है। थोड़ा पुरुष रहेगा तो नहीं रोएगा, ये औरतें होंगी तो फटाफट रो लेंगी, थोड़ा आंसू आंसू बहा लेंगी, लेकिन फिर अपने आप को समझा लेंगे। ऐसा बोलते रोने से मन हल्का हो जाता है। ये रो के अपने को ठीक कर लेंगी। लेकिन आपको सारे जो संस्कार सत्संग के हैं वो सब वापस आएंगे आपके पास, आपको बचाने के लिए आएंगे। बहुत देर तक आप न दुखी रहेंगे, न क्रोधी रहेंगे, न कामी रहेंगे, न टेंस रहेंगे। थोड़ा आपका FIR बहुत घट जाएगा। फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड रिकवरी टाइम आपका बढ़ जाता है एक साधक के जीवन। आपके लिए बहुत टाइम रहता है, क्योंकि हमें आई एम नॉट नथिंग आई नीड, हमें कोई बहुत जाना ही बाहर जाना नहीं है। ग्लानि की अमाउंट कम हो जाती है जीवन में। किसी से मिलने की बहुत इच्छा कम हो जाती है। किसी से बहुत बात करना है, बहुत किसी को लेके बहुत ऑब्सेशन कम हो जाता है, जिदपन कम हो जाती है। आपके पास एक ऑल्टर है, मन के पास दौड़ दौड़ के व्यक्ति जाता है। और इसी सब में हमारे पुण्य की जागृति में उसको राम कथा चाहिए, कृष्ण कथा चाहिए। बहुत देर तक राम कथा सुन सकता है, कृष्ण कथा बहुत देर तक वो ध्यान कर सकता है। और जैसे जैसे साधक बढ़ता है आगे, तो वहाँ उसको वही गुरु बताएंगे कि तुम्हारी आत्मा में कोई कमी नहीं है, आत्मा की अनंतता। कल भी अगर आपको दृष्टादृश्य विवेक का स्मरण हो, तो हमने बोला था कि दृष्टा और दृश्य अलग होते हैं। दृश्य दृष्टा का दृष्टा नहीं होता है। तीसरी बात, दृष्टा असंग होता है। चौथी बात, दृष्टा जो है चेतन होता है। पांचवी बात, दृष्टा निराकार होता है। अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो हम फिर बोलेंगे। बोले कुछ नया बोलिए। अरे तो सत्य तो एक ही है, नया सत्य कहाँ से निकलेगा? मॉडर्न सत्य नहीं है। जो सत्य करोड़ों अरबों साल पहले था, आज भी वही सत्य है कि नया वाला कुछ डिलक्स सत्य निकला है, प्रीमियर क्लास। ये तो मिडिल क्लास सत्य है भाई। हमारे पास पैसा है तो प्रीमियर वाला निकालो सत्य। हमें तो भाई अच्छा चाहिए, हमारा टेस्ट है ये थोड़ा। भाई जो आपने जब बोला कि दृष्टा निराकार है, दृष्टा सर्वव्यापी, चेतन को सर्वव्यापी जाना। अब ये गुरु महाराज के पास गए, साधक ही रोज सत्संग करेगा, विषयी थक जाएगा, उसके संस्कार नहीं। सब लोग सत्संगी नहीं होते। जब कई लोग कर सकते, कई लोग जब वगैरह अच्छे से करते हैं, सत्संग संस्कार कम होते। अब हम आए गुरु महाराज के पास, तो गुरुदेव ने बताया देखो ऐसा है, तुम जो है थोड़ी देर हमारे पास बैठा करो शांति से। तुम्हारी जो आत्मा है उसमें कोई कमी का अनुभव नहीं है। जैसे आप इस समय सत्संग सुन रहे हैं, कोई कमी का अनुभव नहीं मालूम पड़ रहा है। ये ना लग रहा है कि मोबाइल में फोन में बात करो, ये ना लग रहा है कुछ अच्छा खाया जाए, न लग रहा है कोई अच्छा कपड़ा पहना जाए, न लग रहा है किसी बेटी से बात किया जाए। तो ऐसे दिन में बहुत से मोमेंट्स होते हैं जहां पे हमें कुछ चाहिए नहीं होता, बिना चाहे ही हम बहुत खुश होते हैं। ऐसे बहुत से मोमेंट्स होते हैं जहां पे आपको अपने अपमान का याद रहती है, लेकिन उससे दुख नहीं होता है। ऐसे बहुत से मोमेंट्स होते हैं जहां पे किसी ने हमको छोड़ दिया, लेकिन हमें उससे दुख नहीं हो रहा है। अहम में जो अनंतता की अनुभूति है, उसी का नाम आध्यात्मिक सुख होता है। अभी गुरु महाराज बोल रहे हैं। अब उसी गुरु ने हमको बताया, देखिए अब ये जो सुख है ये ज्ञानात्मक है। ये सुख प्राप्तात्मक नहीं है, विषयात्मक नहीं है, देहात्मक नहीं है, मन वाला नहीं है, मन का सुख नहीं है।
ये सुख ज्ञानात्मक है, इसीलिए गीता में सुख के लिए वेत्ति शब्द आया है। सुखम आत्यांतिकम यत्तत् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्त्वतः। ये सुख वेत्ति वाला है। हमने जाना कि नहीं है हमारे अंदर कोई कमी हो नहीं सकती। हमने ऊपर से ऐसा नहीं बोला। जैसे अगर कोई दुखी हो तो उसको आप बोले देखो दुखी नहीं रहना चाहिए, अरे तो उसके ऊपर तुम सुख इंपोज कर रहे हो। अगर कोई दुखी हो और ये बोलो भाई तुम दुखी मत किया करो, तुम सुखी रहा करो ये आप सुख का लेपन कर रहे हैं। यू आर सुपर इम्पोजिंग द जॉय ऑन दैट पर्सन। उसको समझाओ कि तुम्हें सुख की जरूरत क्यों नहीं, दुख की जरूरत क्यों नहीं है। हमारे अंदर जब तक कि ज्ञान नहीं होगा, देखो तुम इसके बिना भी तुम एक टाइम था तुम सुखी थे। अब ध्यान देकर सुनिएगा, जब गुरु ने बोला कि अहम जो है पूर्ण है, अब आनंद, ध्यान देकर सुनिएगा, जो आनंद की तात्विक अवस्था है उसको अनंतता बोलते हैं। इसलिए तैत्तिरीय में सत्यम ज्ञानम अनंतम शब्द आया, आनंदम शब्द नहीं आया। इसलिए छांदोग्य में भूमा शब्द आया, यो भाई भूमा तत्सुखम। ध्यान देकर सुनिएगा, भूमा जो सबसे बड़ा है वही सुख है वो किसी चीज का नहीं है सुख। सुख के साथ प्रीफिक्स और सफिक्स मत लगाना। आत्मा का सुख नहीं है, वो आत्मा ही सुख है, वो प्रॉपर्टी नहीं है। सुख किसी चीज की प्रॉपर्टी नहीं है। ध्यान दीजिएगा। अब ये हमको पता चला बोले फिर हमको जो सुख, अगर उसमें सुख नहीं होता तो तपोवन महाराज को तो सुख ही नहीं होता कोई, फिर स्वामी नित्यानंद को सुख ही नहीं होता, रमण महर्षि को तो बिल्कुल ही सुख नहीं होता। एक विरूपाक्ष एक गुफा है वहां पे तिरुवन्नामलाई में, अगर आप गए हो वहां तो आपको याद होगा, नहीं गए हैं तो आप हो आइएगा, अभी मत जाइएगा, अभी सत्संग चल रहा है। तो वहां पे जब आए रमण महर्षि, गए विरूपाक्ष गुफा, विरूपाक्ष गुफा के अंदर कितने समय रहे, न वहां पानी, न वहां खाना, न वहां पे अच्छा कपड़ा तो छोड़ दीजिए, वो तो कॉपीन ही पहनते थे, कॉपीन के अलावा उन्होंने कुछ पहना ही नहीं। कमाल है यार, गर्मी भी थी वहां ज्यादा, ये भी कारण था। न वहां पे कोई सोशलाइजिंग कि चलो पार्टी हो रही है, नाच गाना हो रहा है, न फिल्म सॉन्ग बज रहा है, न वहां मम्मी पापा। वहां करीब 16-17 साल वो रहे। और उसके बाद फिर एक उसी के पास में नीचे थोड़ी सी दूसरी गुफा है, अगर आप जाइए तिरुवन्नामलाई तो वहां पे आपको दोनों गुफा मिल जाएगी। और फिर उसके बाद वो नीचे आके रहने लगे। जब लोग बढ़ने लगे 30s और 40s में, तो नीचे वाले कमरे में आके बैठा करते थे। अब आप हमको बताओ, अगर उनके अंदर सुख नहीं होता तो सुख उनको कहां से मिलता? आदमी भाग जाएगा, जहां से सुख नहीं मिलेगा भाग जाएगा वहां से। आप लोग को एक दिन बैठा दे गुफा में, आप भाग जाएंगे। बोलेंगे अटैच बाथरूम का है, पहले तो ये बताइए। किसी कैंप में जाके सबसे पहले आदमी टेक्स्ट नहीं पूछता कि टेक्स्ट क्या है, उसका 2 क्वेश्चन है, बाथरूम कहां है, वाईफाई काम कर रहा है कि नहीं, अटैच्ड है कि नहीं बाथरूम। ऐसा तो नहीं डिटैच्ड है, हम डिटैच्ड नहीं हुए तो बाथरूम भी ना डिटैच्ड हो। और किसके साथ रहना है, 3rd क्वेश्चन ये है, किसके साथ रूम शेयर करना है। आई डोंट प्रिफर टू शेयर रूम विद एनीबडी। अच्छा हाँ, क्यों? क्योंकि लिखा है एकाकी, यहां पे 3rd शब्द है एकाकी। एकाकी मतलब एक काकी हो, उन्हीं के साथ हम रह सकते हैं। तो तृप्त हम
आप ये सोचो कि उस गुरु ने बोला कि आत्मा अनंत है, और ऐसा बोला नहीं, सुपर इम्पोज नहीं किया। टीचर और प्रीचर में ये अंतर होता है। प्रीचर बोलेगा स्पीक द ट्रुथ, ऐसा लगता है किसी ने हमें यहाँ पर ढाल ऊपर हमारे ऊपर थोप रहा है सर। टीचर उस चीज को इतना एक्सप्लेन करेगा, इतने एंगल से बताएगा कि वो आपको लगेगा नहीं कि उनकी बात गलत हो सकती। अगर आत्मा अनंत नहीं होती तो सोने में सुख ही नहीं होता, समाधि में सुख नहीं होता, संतों को सुख नहीं होता। और दिन में कभी कभी हम लोग भी निष्काम हो जाते हैं। याद रखना, आप लोग हर समय सकाम नहीं रहते। आप दिन में भी कई बार हमारे कोई इच्छा नहीं होती, हम बहुत शांत रहते हैं। आप अपने को ऑब्जर्व करिएगा, ना बच्चों की याद आती है, ना पत्नी पति की याद आती है। हम भगवान के साथ सुखी रहते हैं। दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। जो आत्मा की अनंतता है इसको बोलते हैं बिंबानंद। और जब वही बिंबानंद वृत्ति में प्रतिबिंबित होता है उसको बोलते हैं प्रतिबिंबानंद। बिंब मतलब होता है ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब मतलब होता है रिफ्लेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो संसारी होता है, ध्यान देकर सुनिएगा, उसका सुख प्राप्तात्मक होता है, उसने सुख प्राप्त किया, उसका सुख रगड़ का होता है। जब वासना होती है किसी चीज की, तो जैसे ही वो चीज सामने आती है तो वासना एक वृत्ति बना देती है। और जो वृत्ति में जो आत्मा का प्रतिबिंबन इतना ज्यादा होता है, क्योंकि अज्ञानात्मक है वो वृत्ति, वो आनंदमय कोश में जाके वो बहुत अधिक आत्मा के सुख का प्रतिबिंबन उस वृत्ति में पड़ता है। ध्यान देकर सुनिएगा, आत्मा के सुख का प्रतिबिंबन जितना तेज होगा उतना ज्यादा सुख मालूम पड़ेगा उस वृत्ति में। लेकिन ये महाराज जो अज्ञानी हैं, ये वृत्ति में प्रतिबिंबानंद को सोचते हैं कि विषय का आनंद है। हमने पहले भी इस बात को कहीं बताया होगा, कई बार हमने बोला इस बात को। यू आर नॉट इंजॉइंग द ऑब्जेक्ट, यू आर इंजॉइंग द रिफ्लेक्शन ऑफ द कॉन्शियसनेस इन द थॉट। ये आत्मा का ही सुख आप ले रहे हैं। लेकिन वो वासना पूरी हो गई तो वृत्ति चली गई, या फिर उसमें वो सुख नहीं मिला, फिर हमें दूसरी वासना आ गई। तो इसलिए हजारों काम ये आदमी दिन भर करता रहता है, क्योंकि हजारों वृत्ति उसको बनाना। जब व्यक्ति साधक बन जाता है, ध्यान देकर सुनिएगा, जब साधक बन जाता है, गुरु की वृत्ति में प्रतिबिंबन बहुत ज्यादा होता है। शास्त्र की वृत्ति में उसके अंतःकरण की शुद्धि से उसकी वृत्ति इतनी शुद्ध हो चुकी रहती है, तमोगुण और रजोगुण से रहित, कि अपने आप ही उसका मन ऑटोमेटिकली क्वाइट एंड हैप्पी रहता है, क्योंकि निष्कामता बढ़ गई। निष्कामता, निरपेक्षता, निरहंकारता जैसे जैसे बढ़ती है, वैसे वैसे अपने आप ही वृत्ति में प्रतिबिंबानंद का सुख बढ़ता जाता है। निरपेक्ष प्रतिबिंबानंद होता है। फिर से बोल देते हैं, निष्कामता, निरपेक्षता, निरहंकारता, निर्द्वंद्वता, ये चार निर है। नीर नहीं बोला हमने, निर बोला। बहुत बढ़िया, क्या बात है। जब कोई संगीत गाता है ना, तबला अच्छा बजा दिया तो सिंगर बोलेगा क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वो क्वेश्चन कर रहा है कि क्यों बजाया ऐसा। एक्चुअली वो तारीफ नहीं कर रहा है, वो कह रहा है क्या बात है, ऐसा क्यों बजाया। तो ये जो तृप्ति है, जो साधक की तृप्ति है, जो कि उसके मन में इतने बड़े बड़े थॉट्स हैं जो कि वस्तु की अपेक्षा नहीं रखते, उसको अपने आप में ही सुख मिलेगा। इसीलिए एक श्लोक आता है, यत् सुखम वीतरागस्य मुनिर एकांतवासिना न तत्सुखम सुरेंद्रस्य न तत्सुखम
चक्रवर्ती नाम। एकांत में रहने वाला या कोई वीतराग है जिसका अटैचमेंट नहीं है, वो ध्यान करेगा तो सुख मिल जाए, क्योंकि उसकी वृत्ति में, इसकी शुद्ध वृत्ति में, सात्विक वृत्ति में शुद्ध चैतन्य का प्रतिबिंबन बहुत ज्यादा होता है। इसलिए एक हम्बल आदमी से एक अहंकारी आदमी का सुख बहुत कम होगा, एक विनम्र व्यक्ति का सुख बहुत ज्यादा होगा, भले वो गरीब हो, भले वो वेदांत ना पढ़ा हो। सुन लीजिए, एक विनम्र व्यक्ति का, एक निरभिमानी व्यक्ति का अभिमानी वेदांत पढ़ने वाले व्यक्ति से भी सुख बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि उसकी वृत्ति में प्रतिबिंबन, बहुत जल्दी किसी को बड़ा मान लेता है। अभिमानी मतलब किसी को बड़ा न मान पाना, और निरभिमानी मतलब किसी गुरु भगवान मंत्र पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेना। ध्यान दीजिएगा। और इस सुख को मिलते मिलते ही व्यक्ति गुरु के पास जाता है, गुरु भक्त होता है, ईश्वर भक्त होता है, जप के प्रति समर्पित होता है, पूजा के प्रति समर्पित होता है, और फिर वही गुरु बोलते हैं देखो तुम सात्विक सुख से भी ऊपर बढ़ जाओ, तुम अनंतता के सुख में रहो। ध्यान देके सुनिएगा। अगर तुम्हें सत्संग नहीं मिलता तो तुम फिर दुखी हो जाते हो, तुम गुरु से नहीं मिल पाते फिर दुखी हो जाते हो, तुम शास्त्र नहीं पढ़ते फिर दुखी हो जाते हो। हम तुमको ऐसी आत्मा का ज्ञान कराते हैं जिसमें तुम्हें सत्संग की भी आवश्यकता नहीं हो। अभी आप मत प्रैक्टिस करिएगा। हरिओम, वार्निंग। ना तो उनको सत्संग की जरूरत, उसको बोलते आत्म सुख। आत्मा का दिन रात ज्ञान टिमटिमा रहा है, आप उस समय सत्संग करो मत करो, भगवान का नाम लो न लो, समाधि में रहो न लो न रहो, आप चाहे जप करो चाहे न करो, वो तृप्त ही है, क्योंकि आत्म सुख है उसके पास। और ये आत्म सुख ज्ञानात्मक होता है। ध्यान देके सुनिएगा। इट इज नॉट एन एक्सपीरियंस, वो अनुभवानात्मक नहीं है कि अभी अनुभव है फिर चला गया। जैसे ज्ञान है कि सूरज का स्वभाव प्रकाश है, ये ज्ञान है। हमें ज्ञान है कि आत्मा का हम अपूर्ण नहीं हो सकते। कोई ब्रह्मा विष्णु भी आके बोलेंगे सूरज का स्वभाव अंधकारात्मक है, हम नहीं मानेंगे। कोई बोले चीनी जो है चीनी का स्वभाव कड़वा होना होता है, चीनी का स्वभाव कड़वा होना होता है, नहीं चीनी का नहीं होता। बोले हम ब्रह्मा बोल रहे हैं, देखो आप ब्रह्मा हो जाए, जो चीनी का स्वभाव मीठा ही होता है, ये हमारा ज्ञान है। ये ज्ञान कट नहीं सकता है, क्योंकि प्रमाण से सिद्ध है। ये जो चीज प्रमाण से सिद्ध होती है। करेले का स्वभाव हो सकता है कड़वा हो क्या सकता, होता ही है। करेला दिख नहीं रहा 2 दिन से, तो हो सकता है करेले का स्वभाव कड़वा हो। आप समझ रहे हैं ना इसको? तृप्त, ये जो तृप्ति है इसकी, ये आत्मा की अनंतता की तृप्ति है। इसकी साधन की तृप्ति नहीं है, ना विषय की तृप्ति है। 3 स्तर की तृप्ति बताया हमने। एक तो संसारियों की तृप्ति जिसमें बहुत दुख है, जिसमें दुख है, पुनर्जन्म है, ग्लानि है, बंधकत्व है, और ये सब देखा हमने, उसको देख लिया। साधक की तृप्ति शास्त्र, गुरु, सत्संग, जप, पूजा, उसकी वृत्ति पे आश्रित है। अच्छी वृत्ति पे आश्रित है साधक की तृप्ति। वृत्ति बनाता रहता है बेचारा। आज मूड खराब हो गया तो उसको लगता वृत्ति बनी नहीं, आज ध्यान ही नहीं अच्छा हुआ, मच्छर आ गया, मच्छर हमारे नाक में घुस गया। बताइए, नोज ड्रॉप डलवा रहे थे, वो ठीक था, मच्छर आ गया। आज ध्यान खत्म हो गया, आज सत्संग में सुन ही नहीं पाए, इंटरनेट ही नहीं काम कर रहा था, ट्रांसमिशन ही नहीं हो पाया, दिमाग खराब हो गया। सत्संग पता नहीं लगा भी नहीं रहे उन लोग कि सत्संग जो है उसको डाल दें यूट्यूब पे। हम फिर से सुनना चाहते थे इसको, एक बार ये पॉइंट बड़ा अच्छा लगा, उसको रख भी नहीं रहे हैं कि उसको लगा दें। हम क्या करें, हम भूल जाते हैं, हम नोट्स भी नहीं ले पाते। हमें वृत्ति, बड़ी वृत्ति चाहिए। अपने गुरु से मिल ही नहीं पाए, इतना टाइम हो गया, बहुत दुख होता है कि मिल ही नहीं पाए गुरु से। आज जब
जब 12 बज गया रात के जब ही नहीं हो पाया हमारा, ये वृत्ति का सुख। वृत्ति में सात्विक वृत्ति चाहिए, इसमें डिपेंडेंस बहुत कम है, लेकिन है। शास्त्र बोलता हम तुमको इससे भी मुक्त करवा देंगे। यस्तु आत्मरति रेव स्यात्। वो जप रति पूजा रति तक तो ठीक है, लेकिन आत्मरति होने के बाद तुम साधन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तुमको उस गुरु से मिलवा देंगे जो तुमको कभी छोड़ नहीं सकता। वो गुरु तत्व है। अभी स्टेज नहीं आई, आप इसको सबको छोड़ मत दीजिएगा कि हम वही हैं, नहीं है आप। जब आप बहुत दिन तक साधना करेंगे, बहुत दिन तक गुरु के साथ रहेंगे, तब ये सब स्थिति आएगी। आत्मा की अनंतता का ज्ञान, वो तृप्ता है, उसकी तृप्ति ज्ञानात्मक है, न वृत्त्यात्मक है, न विषयात्मक है। आई होप ये पॉइंट स्पष्ट होगा। तो आप शब्द तृप्ता देख रहे हैं। बहुत अच्छा। अगला शब्द देखिए, स्वच्छेंद्रिय, जिसकी इंद्रिय स्वच्छ है। स्वच्छ मतलब नहीं कि उसकी इंद्रिय बहुत अच्छी है, बहुत देखने में अच्छा लग रहा है, वो आंख बहुत साफ है, ये नहीं है उसका स्वच्छ इंद्रिय मतलब है। स्वच्छ इंद्रिय का मतलब है कि जिसकी इंद्रियों में, हाँ, इंद्रियां में चीटिंग नहीं है। इंद्रियां कहीं सुख नहीं दिखाती बाहर के विषय में। यहां आंख दिखाती कितना बढ़िया, देखो कितना बढ़िया ये दृश्य है, क्या आनंद है, कितनी बढ़िया पिक्चर है, देखो क्या क्या बढ़िया हीरो का क्या शेप है, क्या बढ़िया उसका कान बाल है, क्या बढ़िया पिक्चर है, क्या बढ़िया ये दृश्य है। जीभ जो है स्वाद में सुख नहीं दिखाती, आंख जो है रूप में सुख नहीं दिखाती। ये चीटिंग है। जहां टीचिंग शुरू होती है वहां चीटिंग खत्म हो जाती है। इंद्रियां चीट नहीं करती। दूसरी चीज, इंद्रियां दुख दिखाती हैं। हेलो, उसको बोलते हैं डिस्पैशन। बोले तुम देखो, अगर ये तुमने खा लिया तो तुमको दुख भी होगा उसके साथ। ये शरीर जो तुमको इतना अच्छा दिख रहा है, ऊपर से इतना बढ़िया, इसकी कवरिंग पैकिंग इतनी अच्छी हुई है, भगवान ने इतनी अच्छी पैकिंग किया है, आँख नाक कान गाल, ये खून है इसके अंदर, लिवर है, पस है, पीप है, कफ है, मल मूत्र, ये इंद्रियां डिस्पैशन दिखाती है। they are not going outward। संसारी टूट पड़ेगा, ये नहीं टूट पड़ेगा, उसको अभ्यास कर लिया उसने। जैसे आप शरीर को ढाल दीजिएगा वैसा आप बन जाइएगा। सुबह उठने की आदत डाल लीजिए तो आप सुबह उठिएगा। नई आदत डाला आपने तो आप कभी जिंदगी भर सुबह नहीं उठ पाएंगे, भगवान ही आपको उठाएंगे। जिंदगी भर उठ नहीं पाए, लेकिन मृत्यु जो है ब्रह्म मुहूर्त में मृत्यु हो गई। भगवान ने ब्रह्म मुहूर्त में उठा दिया इनको। ये बहुत इच्छा थी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठे, इतनी विल पावर बन नहीं पाई, तो भगवान ने ब्रह्म मुहूर्त में इनको उठाया। अनट्रेन्ड बॉडी है। जो खाने के अंदर डाल लीजिएगा, सुबह 4 दिन स्प्राउट खाइए तो स्प्राउट ही खाइएगा। हर रोज सुबह माइंड स्प्राउट डिमांड करेगा। पता लगा मूंगी खा रहे हैं, हर चीज मूंगी, इतनी मूंग की मांग बढ़ गई है। पता लगा रामदेव जी ने लौकी का जूस बना दिया, अब लौकी का जूस भी ले रहे। जो आदत डाल लीजिए आप, पानी पी रहे, सुबह उठ के पानी पीते चले जा रहे हैं, 2 जग पानी पी लिया, डूब जाओगे आप। हमसे तो 1 गिलास पानी नहीं पिया था कि 1 गिलास पानी सुबह, कुछ लोग सुबह उठ के पानी पीते रहते हैं नींबू वगैरह डाल के, बजाय भजन करने के लिए। जीवन में इतनी सारनेस है, बजाय उसको हटाने के लिए पानी पी रहे हैं। योगाभ्यास करने सुबह उठ के दौड़ रहे हैं, सुबह उठ के, आपके ऊपर है। ध्यान देकर सुनना, इंद्रियों में चीटिंग नहीं होनी चाहिए, इंद्रियों में डिस्पैशन होना चाहिए, इंद्रियों में तीसरी चीज बहुत
ऐसी इंद्रियों की आदत हो कि आप भगवान के रूप को देखते रहिए, आप भजन को सुनते रहिए, आप हाथ से जप का स्पर्श करिए, आप पैर से खूब परिक्रमा करिए, मुख से आप स्तोत्र पढ़िए, भोजन करना तो प्रसाद पाइए, तुम ही निवेदित भोजन करें, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरें, कर नित करही राम पद पूजा, आप उसको करिए, फुलफिलमेंट बनाइए। अच्छा, हाँ ठीक है ना। इसको बोलते स्वच्छ इंद्रिय। ओके 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 ओके, मतलब इंद्रियां कूड़ादान नहीं होके ये पूजा करवा रही हैं, जगत से पूजा कर रही हैं। जिसकी भी चीज को देखती हैं उनको लगता है भगवान की है। ये एक्सपीरियंस है, इसको बोलते हैं CDEF। चीटिंग नहीं है, डिस्पैशन है, एक्सपीरियंस ऑफ डिविनिटी है और फुलफिलमेंट है। ये इसने 4 चीज इंद्रियों को स्वच्छ इंद्रिय बोला। पता लगा इस, और ऐसा व्यक्ति, ध्यान देकर सुनिएगा, बहुत देर तक आंख बंद कर सकता है। ऐसा व्यक्ति बहुत देर तक वाणी बंद कर सकता है। ऐसा व्यक्ति बहुत देर तक सुनना बंद कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर विचार हैं, सुंदर सुंदर थॉट्स हैं, उसके अंदर गुरुदेव हैं, उसके अंदर ईश्वर की मूर्ति है, उसके अंदर ईश्वर से व्यवहार है। वो भगवान को अंदर अंदर भोजन करा रहा है, भगवान से बात कर रहा है। चलिए, बिना ईश्वर से बात किए आपका प्रेम नहीं बढ़ेगा। रोज ईश्वर से बात करिए, उनके सामने अपनी गलती बताइए, दूसरे की गलती नहीं अपनी, और उनके दोष, उनके गुण बताइए, आपने हमारे लिए क्या किया। ये CDF। तृप्तः स्वच्छेंद्रियः। एक हरि बाबा करके थे झूसी में, वो जब चलते थे बस कभी ऊपर नहीं देखते थे, नीचे देखते थे, और 2 फीट देखते थे बस। न आंख यहां जाए न यहां जाए, न ऊपर देखे। यहां तो मंकी आईज है, हर जगह ड्यूटी देख रहे हैं यहां वहां। इतना साधन इन लोग कर लेते थे। श्री उड़िया बाबा कभी ऐसे नहीं करते थे, उनकी चिन्ह कभी टच नहीं करते थे इसको, ऐसे बैठते थे। किसी घर गए, उनके साथ 8-9 भक्त भी गए। किसी ने साग दिया, परस दिया, खाने के लिए साग दिया। साग में नमक नहीं था, तो किसी डिवोटी ने बोला, उनके भक्त, अरे बाबा साग में नमक नहीं है। तो बोले क्या? इतनी तेज से बोले क्या? सब लोग समझ गए कि उनको पसंद नहीं आया। इतना इंद्रियों को मास्टर करना चाहिए कि इनकी डिमांड बहुत कम हो जाए बाहर की। आपके पास बहुत टाइम बचेगा। पता लगा फोन ही स्क्रॉल कर रहे हैं। हींग खाने से क्या होता है, यही स्क्रॉल कर रहे हैं कि नई एयरक्राफ्ट में इंजन कैसे बनता है, ऊट पटांग चीज। मोघ आशा मोघ कर्माणा मोघ ज्ञाना मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसी मासुरीम चैव। इंद्रियों को तो आप जो आदत डाल दीजिए उसकी बात, इनको दोष मत दीजिए आप। नित्यम एकाकी, इसके 2 अर्थ। एक तो ये लोग एकांत में बहुत रह सकते हैं। हमने बोला भी था, ज्ञान निष्ठा बढ़ाने के लिए थोड़ी एकांत सहायक होता है, अगर आपको याद हो। अभी भी आप एकांत में है। अभी कोई आपके रूम में आएगा तो आप बोलेंगे तुम रूम मत आना, जब तक सत्संग हो रहा है रूम में मत आना, डिस्टर्ब मत करना, दरवाजा बंद है।
आपने शायद दरवाज़ा बंद किया हो, अगर आना तो हम कुछ बात मत करना हमसे, सत्संग चल रहा है अभी, और कोई उसी समय आता तो बहुत गुस्सा लगता है, बोले जाओ बाहर जाओ। एक आकी के साथ रहते हैं ऐसा मतलब नहीं है। यहां एक आकी का मतलब है एक काका काकी नहीं है, एक आकी मतलब है कि वो बहुत निरपेक्ष हो चुका है। विहाय कामान्य सर्वान, पूरा करो, पुमांस चरति निस्पृह, निर्ममो निरहंकार, स शांति मधिगच्छति। युंजन एवं सदात्मानम, योगी विगत, हाँ मिक्स मत करो, युंजन एवं युंजन सदात्मान, एकाकी यत चित्तात्मा, निराशी न परिग्रह, सेकेंड लाइन, नियत मानस, एकाकी यत चित्तात्मा। एकांत में, इसलिए मैंने बोला कि 1 घंटे का एकांत दीजिए। अगर आपकी उम्र 50 साल की है तो कम से कम आपको 2-3 घंटे का एकांत देना चाहिए। 60 साल में 4 घंटे का एकांत, 65 साल में 5 घंटे का एकांत, 70 साल में 6 घंटे अकेले रहना चाहिए। बोले कहाँ जाए? अगर कहीं चले जाए नहीं तो घर में कहीं 3-3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम, या 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर, 2 घंटे शाम, कमरा बंद करके आप एकांत में रहिए और फोन को थोड़ा ऑफ कर दीजिए या साइलेंट कर दीजिए। आप सत्संग सुनिए, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जप करिए, पूजा करिए, ध्यान करिए, लेकिन कुछ देर बस जगत का चिंतन ना हो हमारा, बस उसी पे पॉइंट। सुखी दुखी जगत के कारण ना हो, क्रोधी ना हो, चिंतन हो तो उसको हम वैल्यू ना करें। एकाकी रमते तू, ये ज्ञान फल मिल गया इसको। कितना अच्छा, देखिए 3 ज्ञान फल बताया। तृप्त, स्वच्छेंद्रिय, नित्यम एकाकी। और दूसरा एकाकी का मतलब है ये जहां भी है केवल एक के साथ एकांत में ही है। कर्मण्य अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति स, बहुत इन्वॉल्व होके भी वो कर्मणि अकर्म या पश्येत, वो उस कर्म में भी अकर्म को ही देख रहा है, एक आत्मा को ही देखना एकांत में। ये दूसरा मतलब संलोक, 2 मीनिंग इसकी बताई जाती है। तो 3 ज्ञान फलम प्राप्तम, योगाभ्यास फलम तथा तृप्त स्वच्छेंद्रिय नित्यम एकाकी रमते तु यह। ओके देखो कितना अच्छा श्लोक है। अगला श्लोक हम पढ़ लेते हैं, टाइम हमारा हो गया। न कदाचित् जगत्यस्मिन् तत्त्वज्ञो हन्त खिद्यति, यत एकेन तेनेदं पूर्णं ब्रह्मांडमंडलम्। फिर से, न कदाचित् जगत्यस्मिन् तत्त्वज्ञो हन्त खिद्यति, यत एकेन तेनेदं पूर्णं ब्रह्मांडमंडलम्। हंत, हंत इसको एबिलिटी बोलते हैं। ओ हो, जिसको आप ऐसे ओ सरप्राइज एक्सप्रेस करते हैं, बट इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज। ओ जैसे बोलते ना, अरे वो नहीं रहे, अरे ओ क्या, ऐसे बोलते हैं। एक तो ये है अनप्लेजेंट सरप्राइज, बोले उनको भगवान का दर्शन, अच्छा ओ, तो इट्स अ वेरी जॉयफुल सरप्राइज। हंत, न कदाचित अस्मिन् जगति तत्त्वज्ञ हंत खिद्यति, वो कभी दुखी नहीं होता। लो हंत खिद्यति, वो दुखी नहीं होता। क्यों? अरे हम लोग तो हर समय दुखी रहते हैं, एक मौका चाहिए दुखी होने का। वर्तमान में तो कुछ पिछला दुख निकालते हैं,
बोले खाली थे, सोचा कुछ पिछली बात सोच के दुखी हो ले, पता नहीं कब समय मिले। उस दिन उन्होंने हमको ऐसा बोला था, उसने हमको छोड़ दिया, जब जरूरत थी तब तो हमारे साथ था, अब आज जरूरत नहीं उसको, उसने छोड़ दिया हमको। कब? अरे 1956 की बात बता रहे हैं, भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय उसने हमको छोड़ दिया था। उसने हमको बोला कि तुम जो है ढक्कन हो, ढक्कन। हमें बहुत दुख हुआ, हमने कहा तुमको, तुम्हारी इस बात को भूलेंगे नहीं कभी, तुमने जो बोला हमको, हम मर जाएंगे लेकिन भूलेंगे नहीं। हम लोग खोज खोज के दुख निकालते हैं, क्योंकि आदत है लिमिटेशन में रहने की। दुख जैसे सिगरेट बीड़ी आदत होती है, वैसे दुखी होना आदत है। उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, मतलब कोई ना कोई पॉइंट जरूर होगा लाइफ में जो कि हमको नहीं मिला। शादी नहीं हो रही मेरे बेटे की, अरे जिसकी होगी उसी के बारे में सोचो। तुम शादी करके कौन बढ़ती स्मारक कान बना ली, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं। ऐसे बोले शादी होने सब ब्रह्म ज्ञान हो गया हो। शादी होने के बाद हर लड़की मां को बार बार फोन करती, इसका मतलब खुश नहीं है ज्यादा। ये जो है न कदाचित जगत तस्मिन, इसको दुख नहीं होता। क्यों? इसका सुख ज्ञानात्मक है। हमने फिर से बोला है, इसको ये ज्ञान नहीं हट पाता कि हमारे में कोई कमी है ही नहीं। हमारा अहम है जिसमें कि जगत अध्यस्त है, न खिद्यति। और कारण देखो, यतः मतलब बिकॉज, क्योंकि एकेन तेन एकेन इदम पूर्णम ब्रह्मांडम मंडलम। पूरा ब्रह्मांड हम ही से पूर्ण है, एक चेतन से पूर्ण है। ईशावास्यम जगत इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। ये बोल देखो आप, अध्यास में जो अध्यस्त है उसमें अधिष्ठान व्याप्त होता है, रस्सी में सांप व्याप्त है, स्वप्न दृष्टा स्वप्न में व्याप्त है। लेकिन हम आ जाते हैं शरीर के स्तर पे, ये नहीं वो नहीं, न तो ईश्वर पे विश्वास है, न तो अहम का ज्ञान है। भाई दो ही आपके पास ऑप्शन है, ये तीन ऑप्शन नहीं है कि फोन भी ऑप्शन, फोन फ्रेंड भी ऑप्शन है, 50-50 भी ऑप्शन है, और क्या है ऑडियंस पोल, ये ऑप्शन नहीं है यहां पे। बोले आपको ये सब भी पता है? नहीं, सुनते हैं, बताया अभी इन्होंने हमारे सामने बैठे। हम इतना ही है, आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो ईश्वर में इतना विश्वास रख लो कि भगवान सब ठीक करें, या तो आत्मज्ञान में इतना रहिए कि हमारे में अपूर्णता की अनुभूति है नहीं। आत्मा अपूर्ण हो नहीं सकती, दृष्टा निराकार है, तो हम कैसे दृष्टा दुष्टा कैसे हो जाएगा, दृष्टा भोक्ता कैसे हो जाएगा, दृष्टा कर्ता कैसे हो जाएगा, दृष्टा संबंधी कैसे हो जाएगा, दृष्टा में विकार हो के पत्नी पति लवर कैसे दृष्टा बन जाएगा। दृष्टा तो पूर्ण ही है। क्या तो बोलो कि भगवान हमारे साथ है, दिन रात हमारे साथ भगवान बैठा हुआ है। बस हमें इतना ही बोलना है। हमारा समय धीरे से हमारा समय बढ़ गया है, इसको हम वापस ले आएंगे, कम कर देंगे, ऐसा हम नहीं कह रहे। तो देखो कितना अच्छा श्लोक है। फल देखिए, ये फल नहीं बताया जा रहा है, ये आपका फ्यूचर बताया जा रहा है। ये शास्त्र में बोल रहे हैं, आप भी ऐसे ही रहिएगा कुछ दिन बाद। ये कुछ दिन की बात है, और कुछ दिन बाद आपका भी ऐसे ही ज्ञान रहेगा। और जब आप अष्टावक्र गीता उपनिषद आप पढ़िएगा नहीं, आप उस समय देखिएगा। बोली तो हमारे बारे में बात हो रही है, ये हमारी ऑटोबायोग्राफी है। तो ज्ञानी के लिए शास्त्र दर्पण रहते हैं, साधक के लिए शास्त्र लाइट हाउस रहते हैं, और संसारी के लिए शास्त्र एक दकियानूस किताब रहते हैं। तो तीनों के लिए एक ही शास्त्र है। उसके लिए कोई किताब जो प्रैक्टिकल नहीं है या बहुत मुश्किल है हमारे लिए जीना। साधक के लिए शास्त्र एक लाइट हाउस है कि शिप जा रही है, उसकी तरह हमें काम करना है। उन्होंने गीता ने ऐसा बोला है, गीता ने ऐसा बोला है। लेकिन ज्ञानी के लिए गीता एक दर्पण, बोले हमारी तो बात कर रहे हैं, स्थित प्रज्ञ हमारी ही तो है। आई एम सीइंग माई मिरर एंड यू डोंट सी द मिरर, यू सी इन द मिरर। हमारे लिए सारे श्लोक में हम ही तो देखते हैं अपने आप को। तो जो आप इसको लाइट हाउस की तरह भी देख रहे हैं,
एक दिन आप इसको दर्पण की तरह देखिएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।